मुल्क को मादनियात की दुनिया में मौसर बनाने का मिशन पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आज इस्लामाबाद में इनकाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ फोरम से खिताब भी करेंगे। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज, आला सतही एग्जेक्टिव और नुमाया शख्सियात शिरकत करेंगी। आला सतही अमरीकी वफ़द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मुफादात आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। इसहाक डार का शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मार्को रूबियो का मादनियात, तिजारत और सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों का एतराफ़। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमत मजीद कम करने का इंदिया, पेट्रोल भी सस्ता करने की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ ने मेरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमत में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। उम्मीद है आने वाले महीनों में मजीद फायदा होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा हासिल करने की कोशिश है। जल्द इस हवाले से ऑप्शन लाएंगे। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। किसी अमरीकी वफ़द से पीटीआई का कोई राबता नहीं। बैरिस्टर गौहर ने साफ साफ बता दिया। चेयरमैन पीटीआई मुल्क की बेहतरी के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम इख्तलाफात के बावजूद मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। कराची में 9वीं और 10वीं के सालाना इम्तहानात का आज से आगाज। 3,75,000 तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। इम्तहानात के लिए 499 इम्तहानी मराकज़ का इम्तहानी सेंटर्स के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले और मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। अमरीकी सदर की चीन को मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप का चीन पर इजाफी महसूलात आयद करने का ऐलान। कहा, अगर अमरीका पर 34% जवाबी टैरिफ वापस न लिए तो बीजिंग पर 50% इजाफी महसूलात आयद करेंगे। मुतअद्दिद ममालिक के साथ टैरिफ पर बातचीत जारी है। यूरोपीय यूनियन के साथ मुनसिफाना और बामी तजारत चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में मंदी पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोले, हम किसी चीज को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेनी पड़ती है। मजीद टैरिफ से नहीं डरते, अमरीकी सदर की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। चीन का तजारती जंग में अमरीका के सामने घुटने टेकने से इनकार। कहा, बीजिंग अपने जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उधर यूरोपीय यूनियन भी अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने को तैयार। यूरोपीय यूनियन हुकाम के मुताबिक 15 अप्रैल से अमरीकी मसनूआत पर यूरोपीय टैक्सेस का निफाज शुरू होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी कहते हैं, टैरिफ से अमरीकी कसाद बाजारी के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोले, तजारती जंग में किसी को फतह नहीं होगी। ट्रंप टैरिफ ने आलमी मईशत का भत्ता बिठा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 8,687 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,14,900 की सतह पर बंद हुआ। आलमी मार्केट्स में भूचाल। अमेरिका, एशिया और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में $2.1 ट्रिलियन की कमी। टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट के हिस्से साल की कम तरीन सतह पर आ गए। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स में 7% कमी, $223 पर आ गए। एप्पल के हिस्से में 4.8 और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में 4.9% गिरावट रिकॉर्ड। दौरे न्यूजीलैंड के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। खिलाड़ी बरास्ता दुबई, लाहौर पहुंचे। खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान, नियाजी शामिल। कोच आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और अजहर महमूद भी वतन वापस पहुंच गए।